हाय, मैं किरण। आज का मेरा वीडियो मेरी एक बहुत ही प्रिय सहेली के अनुरोध पर है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आलोचना से डरते हैं, जबकि आलोचना तो हमें आगे बढ़ने में सहायक होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसका विषय है जिंदगी बदलने का माध्यम आलोचना। नमस्कार। कबीरदास जी ने बड़े ही प्रभावकारी तरीके से कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। आलोचना में जिंदगी बदलने की ताकत होती है। वैसे तो आमतौर पर हम आलोचना सुनना पसंद ही नहीं करते। अगर हम आलोचना को बेहतर तरीके से हैंडल करना जानते हैं तो सही आलोचना से हमारी जिंदगी बदल सकती है। ये तो ह्यूमन नेचर है, हमें आलोचना पसंद ही नहीं। कोई हमारी गलती की तरफ इशारा करे तो हम आग बबूला हो जाते हैं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि किसी की आलोचना मत करो, आलोचना करना बुरी बात है। लेकिन इसी आलोचना के बल पर कई शानदार व्यक्तित्व हमारे सामने आए। आपने वॉल्ट डिज्नी का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने आलोचना को ध्यान से सुनकर बिना घबराए द वॉल्ट डिज्नी जैसे काल्पनिक संसार को रच दिया। हेनरी फोर्ड को कौन नहीं जानता? लोगों द्वारा की गई आलोचनाओं के कारण ही मिस्टर फोर्ड ने ऑटोमोबाइल वर्ल्ड में क्रांति ला दी और कारों को हर सामान्य इंसान तक पहुंचा दिया। बचपन में सुनी एक कहानी आप सबको फिर से याद दिलाती हूँ। एक रानी थी, बहुत ही सुंदर, ऐसी सुंदर कि जो भी उसे देखता मोहित हुए बिना नहीं रह पाता। उसके पास एक जादुई शीशा था, ऐसा शीशा जो रानी से बात कर सकता था। आज के समय में भी भला कोई शीशा बात कर सकता है? आप यही सोच रहे हैं ना? अरे भाई, ये काल्पनिक कहानी है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रानी रोज दिन में एक बार शीशे से पूछती, शीशे शीशे ये बता, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? शीशा कहता, इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मेरी रानी। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। रानी अपनी तारीफ सुनते सुनते घमंडी होती जा रही थी। उसे लगता मेरे अलावा इस संसार में कोई सुंदर है ही नहीं। रानी की एक सौतेली बेटी थी जो समय के साथ साथ बड़ी होती जा रही थी और बेहद खूबसूरत भी। एक दिन रानी ने रोज की तरह फिर शीशे से वही सवाल किया, शीशे शीशे बता, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? इस बार शीशे का उत्तर रानी के मन मुताबिक नहीं था। शीशा बोला, सबसे सुंदर राजकुमारी हंसा। रानी को तो कांटों खून नहीं, अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाई। चिल्ला चिल्ला कर पूरा महल सिर पर उठा लिया। 2-3 दिन तक तो रानी शीशे से सवाल करती रही और शीशा उत्तर देता रहा, राजकुमारी हंसा, राजकुमारी हंसा। और वही ह्यूमन नेचर। रानी ने अपनी आलोचना के बदले एक घृणित फैसला ले लिया। उसने अपने अंगरक्षक को बुलाया और आदेश दिया, जाओ राजकुमारी हंसा को जंगल में ले जाकर उसका कत्ल कर दो। अंगरक्षक तो रानी का वफादार, मना करने की गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन राजकुमारी के भोले चेहरे ने अंगरक्षक के दिल को भी पिघला दिया। उसने सारी बात राजकुमारी हंसा को बताई और राजकुमारी को जंगल में छोड़कर महल में वापस आ गया। अब रानी निश्चिंत हो गई। इधर राजकुमारी को जंगल में रहने वाले 7 बौनों ने अपने घर में शरण दे दी। कुछ दिनों बाद रानी फिर शीशे के पास गई और फिर वही सवाल। अब रानी ने हंसा को मारने का बीड़ा खुद उठाया। उसने अपना भेष बदला और चल पड़ी जंगल की ओर। रानी ने अपनी मीठी मीठी बातों से राजकुमारी हंसा को बहला फुसला लिया
और शरबत में जहर मिलाकर पिला दिया और अट्टहास करती हुई महल की तरफ चली गई। जंगल में शिकार के लिए आए राजकुमार की नजर सुंदर हंसा पर पड़ी। उसने वैद्य को बुलाकर उसका इलाज करवाया और अपनी पटरानी बनाकर अपने महल में ले गया। राजकुमारी हंसा को मरा हुआ जानकर रानी बेपरवाह हो गई थी। एक दिन 16 श्रृंगार करके रानी फिर शीशे के पास गई और फिर वही सवाल। इस बार शीशे ने पटरानी हंसा का नाम लिया। रानी सिर से पांव तक क्रोध में लाल हो गई और पत्थर मारकर शीशे को तोड़ दिया। आलोचना बर्दाश्त न कर पाने के कारण रानी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। आप सभी को आलोचना करके ये बताने का पूरा अधिकार है कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। आप अपनी कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सकूं। इसी आलोचना को ध्यान में रखते हुए मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।